क्रेस्टवुड में एक पुराना हवेली एक पहाड़ी पर खड़ा था। लोग उसे ब्लैकवुड मैनर कहते थे। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे वो हवेली भूतिया है। अजीब रोशनियों और डरावनी आवाजों की कहानियां मशहूर थीं। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि एक भूतिया साया हवेली में घूमता है। वो हवेली उस जगह पर एक घाव की तरह थी जो भूली हुई त्रासदियों की याद दिलाती थी। अर्जुन इन कहानियों पर हंसता था। उसे भूतों पर विश्वास नहीं था। अपनी बात साबित करने के लिए उसने अपने दोस्तों से एक शर्त लगाई। वो पूरी रात ब्लैकवुड मैनर में बिताएगा, अकेला। उसके दोस्तों को यकीन नहीं हुआ, पर अर्जुन अपनी जिद पर अड़ा रहा। वो उन्हें दिखाएगा कि डर तो बस एक कहानी है। एक टॉर्च और स्लीपिंग बैग लेकर अर्जुन उस भयानक लोहे के गेट के पास पहुंचा। जैसे ही अर्जुन अंदर गया, हवा और ठंडी हो गई। पेड़ों के बीच हवा चलने की आवाज किसी के रोने जैसी लग रही थी। अंदर हवेली में अंधेरा और सन्नाटा था। हर तरफ धूल ही धूल थी। जैसे ही अर्जुन अंदर गया, उसके कदमों के नीचे लकड़ी की फर्श चरमरा रही थी। उसे फुसफुसाहट और सरसराहट सुनाई दी, पर उसने सोचा कि ये सब उसके दिमाग का वहम है। तभी अचानक ठंड लगने से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कुछ तो गड़बड़ थी। अर्जुन एक लंबी गैलरी में पहुंचा जहां तस्वीरें लगी हुई थीं। चित्रों में बने लोगों की आंखें मानो उसका पीछा कर रही थीं। जैसे ही वो चला, फुसफुसाहटें तेज होती गईं। वो रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। ऐसा लग रहा था कि आवाजें उन तस्वीरों से आ रही हैं जो बीते हुए कल के राज फुसफुसा रही थीं। अर्जुन को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो धीरे से मुड़ा। परछाई में एक पारदर्शी आकृति खड़ी थी। ये एक जवान औरत थी जिसने सफेद रंग का गाउन पहना हुआ था। उसका चेहरा पीला और उदास था। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बोलने की कोशिश की, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। वो भूतिया आकृति उसकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखें गहरे गम से भरी हुई थीं। उसने हाथ उठाया और दालान की तरफ इशारा किया। भूत अर्जुन को एक धूल भरी नर्सरी तक ले गया। उसने एक पालने की तरफ इशारा किया जिसके पास एक लकड़ी का घोड़ा रखा था। जैसे ही अर्जुन ने देखा, उसकी आंखों के सामने तस्वीरें घूमने लगीं। उसने एक जवान औरत को एक बच्चे को लोरी गाते हुए देखा। उसने एक आदमी को फौजी वर्दी में अलविदा कहते हुए देखा। फिर उसने उस औरत को एक खत पढ़कर रोते हुए देखा जिसमें लिखा था, युद्ध में शहीद। तस्वीरें गायब हो गईं। भूत अर्जुन की तरफ मुड़ा। उसका गम साफ दिख रहा था। वो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आई थी। वो फंसी हुई थी और चाहती थी कि कोई उसकी कहानी जाने। अर्जुन समझ गया। वो किसी भूतिया जगह पर नहीं, बल्कि एक दर्दनाक प्रेम कहानी से रूबरू हुआ था। वो उस रात हवेली से चला गया। उसका अनुभव बदल चुका था। ब्लैकवुड मैनर की फुसफुसाहटें डर नहीं, बल्कि गम बयां करती थीं। और अर्जुन ने तय किया कि वो उसकी कहानी सबको बताएगा।